नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस का अनोखा विरोध, गले में अनाज की पोटली पहनकर चूल्हा कंडा के साथ निकाली रैली। शराब के नशे में हुआ विवाद, पिता ने पुत्र को उतारा मौत के घाट। शासकीय जमीनों पर साहूकारों का कब्जा, जमीनों को बना दिया डंपिंग पॉइंट। खबरें अब विस्तार से। बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, रिक्शे में निकाली यात्रा, अनाज की पोटली की माला बनाकर गोबर के उपले हाथ में लेकर जाहिर किया विरोध। महिला कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। हम आपको बता दें कि आज महिला कांग्रेस ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने चूल्हा कंडा के साथ गले में अन्नी की माला पहनकर निकाली रैली। महिला कांग्रेस के द्वारा आज महंगाई का विरोध अनोखे रूप से किया गया। आज महिला कांग्रेस की महिलाओं ने ठेले में सवार होकर काली साड़ी पहनकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। रैली में शामिल महिलाओं ने कलेक्ट्रेट के गेट में अनोखा प्रदर्शन किया, जहां गेट पर ही चूल्हा रखकर उसमें कंडे डाले गए। महिलाओं के गले में चावल, दाल और आटे की माला थी। अपना विरोध प्रकट करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता कविता पांडे ने बताया कि उज्ज्वला योजना के नाम पर जो गरीब महिलाओं को सब्ज बाग दिखाए गए थे, उनमें से 90% महिलाएं अब गैस भरा पाने में असमर्थ हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस सहित खाद्य सामग्री के भाव आसमान छू रहे हैं। सभी आवश्यक वस्तुओं का दाम रोज बढ़ रहा है। अब मोदी सरकार पेट में लात मारने पर उतारू है। रोजगार है नहीं और महंगाई 2 गुना से अधिक हो चुकी है। महिला कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के गेट पर महंगाई के विरोध में नारे लगाते हुए अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। प्रस्तुत है प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष कविता पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। नहीं सहेंगे महंगाई की मां। भाजपा के अच्छे दिन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भाजपा के अच्छे दिन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। महिला कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला कांग्रेस जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ। जी, स्मृति ईरानी बाहर आओ। रैली निकाल रही, क्या इसका उद्देश्य? कंडा लिए हैं। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार के वायदे के साथ आई सरकार ने पिछले 103 दिन में 66 बार डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाया है। एलपीजी सिलेंडर जो महिलाओं के लिए भोजन बनता था, उज्ज्वला योजना थी, वो 850 रुपये का मिलने लगा है। उज्ज्वला के तहत 90% महिलाओं ने सिलेंडर भरा ही नहीं पाई, उनकी हैसियत ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। और आज 850 रुपये हो गया है। दाल महंगी हुई है, चावल महंगा हुआ है, मूंगफली महंगी हुई है और खाने की सारी चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी है। तो आज रीवा जिले की और मध्य प्रदेश की समस्त महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। और यह जो कंडा है, इससे कंडे से मुक्ति दिलाई थी कांग्रेस सरकार ने, एलपीजी। तो आज कंडा लेके और ऊपरी पातने के लिए यहाँ पे महिला कांग्रेस आई हुई है। और आज मोदी जी को यह जवाब देना पड़ेगा, शिवराज सिंह को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि आपने इतनी महंगाई बढ़ा के रखी है। हर दिन 103 दिन 66 बार तेल के दाम बढ़े हैं। खाने का तेल, इस बार महिलाओं के घर में अचार नहीं बना है, तो लगातार दाल 150 रुपये किलो, सारा सामान महंगा पे महंगा होता चला जा रहा है। इसके कारण आज महिला कांग्रेस सड़क पर उतरी हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में महंगाई के खिलाफ आंदोलन है और हम मोदी जी और शिवराज सिंह से मांग करते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी और शिवराज सरकार। ये विरोध प्रदर्शन है, ये चंदन, ये टीका, ये काली साड़ी महिलाएं क्रांति का द्योतक है। ये हम बता रहे हैं कि हनुमान जी का चंदन हम लगा के आए हैं कि बजरंगबली। ये इसलिए कि ये जो 80 रुपए किलो मिलता था, वो 150 रुपए मूंगफली मिल रही है। ये दाल 150 रुपए किलो मिल रही, जो 70 रुपए कांग्रेस के में मिला करती थी। तो मोदी सरकार के खिलाफ हम सब खड़े हैं और तब तक डटे रहेंगे और जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं। शासकीय जमीनों पर साहूकारों का कब्जा, जमीनों को बना दिया बालू गिट्टी का डंपिंग पॉइंट। अफसरों का मिल रहा संरक्षण, 2 वर्षों से नहीं की गई कोई कार्रवाई। हम आपको बता दें कि रीवा नगर निगम के भीतर अफसरों के संरक्षण में शासकीय जमीनों का जमकर दोहन किया जा रहा है, जिसमें साहूकार जमीनों में बालू गिट्टी डंप कर मलाई छान रहे हैं।
अधिकारी अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। दरअसल अधिकारियों की साठगांठ से नगर निगम के भीतर शासकीय जमीनों पर ट्रेडर्स संचालकों के द्वारा बालू गिट्टी सहित अन्य सामग्रियों की डंपिंग की जाती है, मगर प्रशासनिक अमले के द्वारा इस पर कभी भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती। रीवा जिले भर के अंदर विगत लंबे समय से लगातार शासकीय जमीनों का दोहन हो रहा है, मगर जिम्मेदार अफसर इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते। बजाय इसके कि साहूकारों से साठगांठ में ये जुटे रहते हैं। ताजा मामला सामने आया है शासकीय जमीनों को बालू गिट्टी का डंपिंग पॉइंट बनाने का। दरअसल रीवा नगर निगम के भीतर लगभग सैकड़ों ट्रेडर्स की दुकानों के बाहर बालू गिट्टी का अवैध डंपिंग पॉइंट बनाया गया है, जो कि शासकीय जमीन में अवैध रूप से संचालित है, मगर जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा इस पर कभी भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। खनिज अमले की माने तो ऐसे मामलों में विगत 2 वर्ष पूर्व उनके द्वारा 2 ट्रेडर्स दुकानों पर कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद साठगांठ बनाते हुए कार्रवाई का सिलसिला थम गया और अब साहूकारों के द्वारा लगातार सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर बालू और गिट्टी सहित अन्य सामग्रियों की डंपिंग की जा रही है। हम आपको बता दें कि जिले में अब तक तकरीबन 10,000 एकड़ से अधिक जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है, मगर जिम्मेदार प्रशासन शासकीय जमीनों को खाली कराने में किसी प्रकार की भागदौड़ करने से खुद को सुरक्षित रख रहा है। वहीं रीवा नगर निगम के भीतर तकरीबन सैकड़ों ट्रेडर संचालकों के द्वारा मनमानी तरीके से शासकीय जमीनों में अवैध कब्जा कर बालू गिट्टी सहित अन्य सामग्रियों की डंपिंग की जा रही है। प्रस्तुत है रितेश दीक्षित, जिला खनिज अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अंश। जिले में लगातार अवैध परिवहन और उत्खनन और भंडारण पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जैसा आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय जगह पर ट्रेडर्स द्वारा दुकान संचालित की जा रही हैं, जिसके संबंध में उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है कि नहीं और श्रम विभाग से उनका पंजीयन है कि नहीं, इसकी जांच कराने के लिए संबंधित श्रम विभाग को भी लिखा गया। नहीं, अभी 2 वर्ष पूर्व में सभी पूरे ज़िले में अभियान चलाकर इस तरीके के जो अवैध भंडारण थे उन पर कार्रवाइयाँ की गई हैं और भंडारण के प्रकरण निर्मित किए गए थे, जिन पर पेनल्टी भी अपोज करके वसूली की गई है। शासकीय भूमि में संचालित ऐसे 2 प्रकरण पाए गए थे जिन पर कार्रवाइयाँ पूर्व में की गई हैं। नहीं, कंटिन्यू कार्रवाइयाँ होती हैं। कई बार भवन निर्माण के लिए लोग अपनी भवन निर्माण सामग्री को नगर निगम क्षेत्र में रख लेते हैं, उसके लिए नगर निगम का अमला भी कंटिन्यू कार्रवाई करता है और भवन निर्माण सामग्री को हटाने के लिए कतिपय प्रयास करता रहता है। कार्रवाइयाँ कंटिन्यू जारी हैं, कंटिन्यू हो रही हैं। आपके द्वारा जो संज्ञान में जो चीज़ों को लाया गया है उनको भी निरीक्षण करा लिया जाएगा और नियमानुसार जो अगर विधानों में होगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। नियमों में प्रावधान है, जांच नाके स्थापित किए गए हैं, सभी गाड़ियों में रॉयल्टी रहती है, बिना टीपी के कोई गाड़ी का परिवहन नहीं किया जाता। लगातार जाँच नाके अपने यहाँ स्थापित हैं सीमावर्ती जिलों में, आप बहेरा डाबर में, पिपराही में 9 जगह जाँच नाके लगे हुए हैं जहाँ पर कंटिन्यू रॉयल्टी की जांच होती है। रॉयल्टी पेड करने के उपरांत ही गाड़ियाँ में परिवहन होता है। सारी गाड़ियाँ चेक होने के बाद ही रीवा आती हैं, तो बिना रॉयल्टी के गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं पाई जाएंगी। अवैध भंडारण पर व्यापक कार्रवाइयाँ हुई हैं और जहाँ पर भी बिना खनिज विभाग की अनुमति के विक्रय हेतु लोग खनिज का भंडारण करते हैं, उनमें भंडारण अधिनियम के तहत कार्रवाई भविष्य में भी की जाएगी। ये सब परीक्षण करने के उपरांत आप कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं। रीवा जिले के बैकुंठपुर में पिता ने की पुत्र की हत्या। रात में नशे की हालत में पुत्र पहुंचा था घर, पिता ने गुस्से में आकर अपने ही पुत्र की कर दी हत्या। क्षेत्र में मच गया हड़कंप। आपको बता दें कि खबर रीवा जिले के बैकुंठपुर से है, जहां पिता ने अपने ही पुत्र की हत्या कर दी। घटना की जानकारी एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि जितेंद्र तिवारी पिता शैलेंद्र तिवारी, जो रोज की तरह अपने घर पर शराब के नशे में आता था और घर वालों से विवाद करता था। इस दौरान पिता के ऊपर पुत्र ने कई बार हमला भी किया था, जिसको देखते हुए आज गुस्से में पिता ने अपने पुत्र पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को देखते हुए क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बैकुंठपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर एएसएफएल टीम को भी बुला लिया और घटना की आगे की जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई जारी है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश।
बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का बिलवा बड़गैया गांव है। वहाँ पर ये जितेंद्र तिवारी पिता शैलेंद्र तिवारी 27 साल की आसपास की एज है इसकी। नशे का ये आदतन था, उसके कारण से इसका विवाद घर पर चलता रहता था। पिता के साथ वहाँ घर पे विवाद हुआ, मारपीट की इसने पिता के साथ में, तो पलट के पिता ने भी इसको मार दिया, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुँच गई है, एफएसएल की टीम भी आ रही है। पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई कर दी गई है और उसके पिता को भी अभिरक्षा में ले लिया है। आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। सब जानकारी मिली कि नशे की हालत पे। हाँ, मैं बताया आपको कि नशे का ये आदी था और लगातार उसी के कारण से विवाद करता रहता था। इसमें घटना दिनांक को भी इसने इसी तरह का विवाद किया, अपने पिता से मारपीट की, पलट के पिता ने मार दिया तो उसको चोट लगी, इससे उसकी मौत हो गई। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में यूथ कांग्रेस की रहेगी अहम भूमिका। कांग्रेस के जमीनी युवा कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने रीवा पहुंचे डॉक्टर भूरिया। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के युवा और जमीनी कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने डॉक्टर भूरिया पहुंचे रीवा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो होना था वो हो चुकी, अब उसके पास खोने जैसी कोई चीज है नहीं। अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी को नई ऊर्जा के साथ आगे ले जाएंगे। डॉक्टर भूरिया ने कहा कि आने वाले चुनाव में भी जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें 50% सीटों पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव में भाग लेंगे। कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को हटाते हुए उन्होंने बताया कि अब ऐसी कोई चीज नहीं है। अब की कांग्रेस विचारधाराओं के साथ यूथ कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी। वहीं महंगाई को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस लगातार इसको लेकर जमीन पर उतर रही है, सड़कों पर उतर रही है, लगातार आंदोलन कर रही है। पूरे देशव्यापी आंदोलन हो रहे हैं, साइकिल यात्राएं हो रही हैं, घर घर जाकर उनको जागरूक करने के कार्यक्रम करे जा रहे हैं, हर पेट्रोल पंप धरना आंदोलन करे जा रहे हैं। विपक्ष के रूप में हम पुरजोर तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और जब तक इसके विरोध में, इसके महंगाई को कम करने के कुछ बड़े कदम सरकार नहीं उठाती है, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि इतनी देर से क्यों जागे, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है, जनता के बल पर चल रहा है। अब धीरे धीरे आंदोलन बड़े होते जा रहे हैं। कोई भी आंदोलन अपने मुकाम तक एक दिन में नहीं पहुंचता है, उसके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। उस संघर्ष को हम कर रहे हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं पत्रकार साथियों को भरोसा दिलाता हूं, जब तक महंगाई कम नहीं होगी, इसके खिलाफ में यूथ कांग्रेस पूरी ताकत से रोडों पर आपको दिखेगी। और जिस तरह से एक अच्छी खासी चलती हुई सरकार को, जिसमें बिजली के बिलों पर जबरदस्त नियंत्रण था, 100 रुपए से 200 रुपए बिल से ज्यादा नहीं आता था, आज वही आम आदमी 500 से 1000 से 2000 3000 रुपए कहां से भरेगा। ये सब बहुत गंभीर मुद्दे हैं जिस पर उनको लेकर लगातार आप भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, हम भी इस मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि विद चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब जब हम दिल से सीटें जीते हमारी सरकार बनेगी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी अगर कभी हारती है तो उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। कमियों को दूर करेंगे हम, जो कमियां रह गई हैं उसको दूर कर मजबूती लाएंगे। आज जो मेरा दौरा है ये उसी के रूप में उसकी एक कड़ी है। हमारा प्रयास ये है कि विद से ज़्यादा हम सीटें जीतें। मेरा ये मानना है कि पार्टी को हर व्यक्ति की जरूरत है और सबको साथ लेकर ही हम मजबूत होंगे और विद से ज़्यादा सीटें जीतकर हम 2023 में सरकार बना पाएंगे। पहले के जो बच्चे रहेंगे, 18 के पहले के बच्चे रहेंगे, उनको हम पार्टी की मुख्य विचारधारा से जोड़ने के लिए काम करना शुरू कर रहे हैं। इसको लेकर पूरा प्रारूप तैयार हो गया है और जल्द ही इसका प्रदेश अध्यक्ष की भी घोषणा होगी। प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने के साथ साथ इसके विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और गांव तक के इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जो कि कांग्रेस की विचारधारा को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे। और यही चीज बहुत लंबे समय से हम कमी पा रहे थे। आप सब पत्रकार हैं, आप सब देखते आए हैं, कांग्रेस का इतिहास भी देखते आए हैं कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए युवाओं पीढ़ी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है।
जब 1977 का चुनाव हुआ था, जब कांग्रेस हारी थी, तो ये यूथ कांग्रेस थी जिसने पूरी ताकत से जमीन पर काम कर वापस से कांग्रेस को वापस से मुख्य धारा में लाकर सरकार बनाई थी। वापस से जो जवाबदारी कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, राहुल गांधी जी ने और सारे बड़े नेताओं ने हम पर दी है, उसको हम बहुत ईमानदारी से निभाएंगे और दिन रात मेहनत कर वापस से जो नई पौध होती है उसको तैयार करने का काम करेंगे। आने वाले 6 महीने में एक बहुत मजबूत स्तर पर जमीनी यूथ कांग्रेस आपको देखने को मिलेगी। इस पर हम 2-3 महीने से काम कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर तक हम पहुंच चुके हैं, अब पंचायत तक स्तर पर जाने की तैयारी है। जब हम एक बार पंचायत तक पहुंच जाएंगे तब आपको जमीनी स्तर पर एक मजबूत कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस देखने को मिलेगी। रीवा में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने कॉलेज चौराहे पर चलाया हस्ताक्षर अभियान। छात्रों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। NSUI के जिलाध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी की अगुवाई में चलाया गया अभियान। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने कॉलेज चौराहे पर गंगा कछार की जमीन में कन्या महाविद्यालय की नई ब्रांच बनाने की मांग को लेकर चलाया है हस्ताक्षर अभियान। इस दौरान संगठन के अधिकारी ने बताया कि कॉलेज चौराहे पर हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हम लोगों की कई दिनों से मांग है कि रीवा स्थित गंगा कछार की जमीन में कन्या महाविद्यालय की ब्रांच खोली जाए। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग पूर्व मंत्री व युवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के घर जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आइए सुनते हैं छात्र संगठन के NSUI के जिला अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी से बातचीत के कुछ अंश। बताएं, आज ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? क्या हम लोग NSUI के साथी बहुत दिन से मांग कर रहे हैं गंगा कछार की जमीन में कन्या महाविद्यालय की ब्रांच खोली जाए। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर जिले में पूरे हस्ताक्षर अभियान चालू करेंगे, जिसकी शुरुआत आज ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय से की गई। और अगर हमारी मांग जल्द पूरी नहीं होती तो जल्द हम राजेंद्र शुक्ला जी के घर का घेराव करेंगे। किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है छात्रों द्वारा? छात्रों का अच्छा उत्साह दिख रहा है, सभी छात्र इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। छात्र के साथ यहाँ पर जो परिजन भी आ रहे हैं वो भी इस मुहिम में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। कन्या छात्राएं भी उस साथ में? कन्या छात्राएं अपनी बहनों, छोटी बहनों के लिए भी वो कोशिश कर रही हैं कि हमारी यह मांग पूरी हो। शुभ नाम आप? मंजुल त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष NSUI। आज की खबरों में बस इतना ही। कल आपकी सेवा में हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।